नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट ड्रिल में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग बेहतर होंगे। देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे थंबनेल में कि लिखा गया है बिहार राजस्व विभाग भर्ती 2022 क्या है आज का अपडेट। वैकेंसी घट भी सकता है। जी हाँ मेरे भाई, और बोलो जो भी बोल रहे थे लोग और बोलो एग्जाम चाहिए, उनके लिए बहुत जोर से तमाचा लगने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि क्या आखिर चल रहा है। थोड़ा सा आज का पेपर कटिंग हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है विशेष भूमि सर्वेक्षण जो आपका गति है, जो आपका कार्य की गति था वो धीमी पड़ गया है। सभी जो कर्मी है यहाँ पे 20 जिला में जो काम चल रहा था, संविदा कर्मी जो है वो लोग क्या कर रहे हैं, केवल अटेंडेंस बना करके और बस चला रहे हैं, यानी कि सांकेतिक हड़ताल पे वो लोग हैं। उनका मांग क्या चीज़ है? तो उनका मांग है कि जो भी आपका उम्र जो है, अवकाश प्राप्ति की जो उम्र है वो 60 वर्ष हो। ठीक है, और भी सारी सुविधाएं उनको दी जाए। और भी उनका मांग है कि जो भी फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बर्खास्त किए गए हैं उन लोगों को छोड़कर बर्खास्त कर्मियों की सेवा की बहाल की जाए। यानी कि सारा चीज़ यहाँ पे उन लोगों के मांग किया गया है। सारा चीज़ यहाँ पे है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी जो परियोजना है विशेष भूमि सर्वेक्षण पर संकट के बादल में डाल रहे, पेपर में लिखा गया है। इसमें लगे संविदा कर्मी काम बंद करके सिर्फ हाजिरी बना रहे हैं, उन्हें उनकी सांकेतिक हड़ताल है। विभाग के ऊपर अपर मुख्य सचिव जो है ब्रजेश मल्होत्रा जी, उनको ये पत्र लिखा गया था। उनसे मांगा गया था कि अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले जाएंगे। सरकार को 12 जनवरी तक का समय दिया गया था। बात नहीं बनी तो 13 जनवरी से काम ठप कर दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला था। मतलब कि जो भी संविदा कर्मी उन लोगों ने बोला था। राज्य के 20 जिला में सर्वे का काम चल रहा है, बाकी 18 जिलों में इसकी तैयारी भी चल रही है। अब बात कर लेते हैं बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी संघ ने 5 जनवरी को ही अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा जी को यहाँ पे पत्र लिखा था। ठीक है, उनको सूचना दी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। संघ के महामंत्री पंकज कुमार जो है उन्होंने बुधवार को बताया कि पिछले साल हुई समझौता वार्ता में निदेशक स्तर पर पूरी होने वाली मांग जो है वो मान ली गई थी, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया गया। इसके चलते हम सब जो हैं वो सारे लोग वो फिर से हड़ताल के लिए बाध्य हो रहे हैं। सरकार की पहली मांग थी, संघ की जो पहली मांग है वो बताएं आपको सारा चीज़। दूसरी मांग जो यह है, और ये आपका यहाँ पे दूसरी सुविधाएं भी है। अस्थायी जो आपका कर्मचारी जो है उनके तरह का वेतन यहाँ पे लिखा गया है कि कर्मचारियों की तरह वेतन और दूसरी सुविधाएं भी यहाँ पे दी जाए। ये सारे यहाँ पे संघ का जो है संविदा कर्मी है उनके यहाँ पे सारे मांग हैं। ठीक है, बट थोड़ा सा वैकेंसी क्यों रिड्यूस होने की संभावना थी, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अगर इन लोगों का काम यदि ठप नहीं होता, सरकार तो चाह रही थी कि काम जल्दी इन लोगों से करवाएं, और जल्दी करवा करके जैसे ही कुछ काम हो जाता है तो जो भी LRC का वैकेंसी था उसको थोड़ा सा रिड्यूस करें। ठीक है, ये भी सरकार चाह रही थी। और दूसरा, पहला तो पैसा कमाने का है था ही, और दूसरा ये भी प्लान था। ठीक है, और बात कर लेते हैं आपको कि आखिर ऐसा क्यों नहीं। जैसे ही ये लोग अगर हड़ताल पर जाएंगे तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। अगर ये लोग हड़ताल पर जाएंगे तो हम लोग जितने भी LRC वैकेंसी के एलिजिबल हैं वो लोग के लिए बहुत अच्छी खबर है। यदि ये लोग हड़ताल पे जाएंगे तो काम थोड़ा सा ठप पड़ेगा, काम का प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए नया कर्मी का बहाल भी जल्दी से मतलब कि होने की संभावना है। बट जो हम लोगों का वैकेंसी है उस पर अभी केस जो है वो फाइल हो चुका है आपका कोर्ट में। आपको LRC टीम के द्वारा बता भी दिया गया होगा। नहीं अगर जान रहे हैं आप लोग तो जान जाइए कि LRC टीम के द्वारा आपका जो केस है वो फाइल हो चुका है इस वैकेंसी को पुराने नियमावली से ही मतलब कि आपको क्लियर कराने के लिए। ठीक है, तो जो भी लोग को यदि न्यूज़ नहीं था वो लोग आपको न्यूज़ भी मिल गया कि हाँ अभी केस हो चुका है। ठीक है, वो लोग बता दिए कि आपका केस जो है वो फाइल हो चुका है। और सारे लोग यदि नहीं अभी फंडिंग किए हैं तो जो भी नहीं फंडिंग किए हैं वो लोग फंडिंग जरूर करें। और जो कोचिंग माफियाओं हैं उनके फेर में आप लोगों को नहीं आना है। ठीक है, कोर्स लॉन्च करने के पीछे भी यही रीज़न है कि सब लोगों का जो जोश है वो थोड़ा सा धीमा पड़ जाएगा और हम लोग एग्जाम के पक्ष में आगे निकल जाएंगे। ये भी थोड़ा सा उन लोगों का यहाँ पे गेम दिख रहा है। ठीक है, तो सभी लोगों के बहकावे में ना आए। और जो भी लोग एग्जाम के पक्ष में है ना उनको भी बता देता हूँ कि एग्जाम के अगर पक्ष में होते अभी हैं तो अभी तक वैकेंसी फंसी हुई है। अगर आप लोग एग्जाम के पक्ष में ना होते, अगर सब लोग एक सपोर्ट में होते ना तो अब तक वैकेंसी क्लियर होती। ठीक है, और वो कोचिंग माफियाओं जो है वही सारा चीज़ वो लोग करवा रहे हैं। तो थोड़ा सा उन लोगों से सतर्क रहें। जो हम बताए थे ना कि वो लोग बस मीठा बोलते हैं और जो हम लोगों का विपक्ष में होता है वही काम करते हैं। आखिर बताएं थोड़ा सा कि जो भी लोग बोल रहे हैं कि LRC में एग्जाम होना चाहिए तो BTSC में क्यों नहीं होना चाहिए, ये बताइए पहले। और BTSC में यदि बोलूँगा तो BTSC के जो स्टूडेंट है वो हम लोगों पे गुस्सा हो जाएंगे कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो भाई वाजिब है, हम आप लोगों को नहीं बोल रहे हैं, बस सरकार का जो सिस्टम है हम उसको बोल रहे हैं। आप लोग का यदि BTSC में हो रहा है तो हम लोग का भी आप लोग सपोर्ट कीजिए कि नहीं एग्जाम बेसिस ना हो, आपका नंबर बेसिस ही हो। अगर हम लोगों का होगा तो हम लोग तो BTSC का एग्जाम्पल देंगे ही देंगे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा समझा करें। ठीक है, और जो भी यहाँ पे कोचिंग माफिया हो वो लोग भी सतर्क रहें। थोड़ा सा आप लोग जो कोर्स लॉन्च कर रहे हैं अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सा स्टूडेंट के साथ में रहें। अभी केस फाइल हुआ है, उसका जैसे ही आपका रिजल्ट आता है सारा चीज़ सुनवाई होता है उसके बाद ही कुछ होगा। और बहाली की जो बहुत अति आवश्यक था बहाली। ठीक है, बहुत अति आवश्यक था। सरकार मतलब कि चाह नहीं रही थी ऐसा, बट क्यों ऐसा हो रहा है पता नहीं चल पा रहा है। और क्यों ऐसा हो रहा है, और कुछ कोचिंग माफिया तो हैं जैसे कि देखो कुछ होता है जैसे सरकार के अगर टच में कोई आदमी है, ठीक है, सरकार के यदि टच में है, कुछ नेता के टच में है तो उनसे पूछा जाता है कि स्टूडेंट का माहौल क्या है, कैसा है, एग्जाम के पक्ष में माहौल कैसा है क्या नहीं है। तो ये थोड़ा सा होता है, पीछे माहौल बनता है थोड़ा सा, और स्टूडेंट का माहौल
जाना जाता है, कुछ अलग-अलग जो लोग होते हैं, उन जो स्टूडेंट से कनेक्टेड रहते हैं, उनसे पूछ करके। तो ऐसा हो सकता है कुछ ना कुछ। तो बस मेरे भाई वीडियो का यहीं पे अंत करता हूँ, और भी जैसे ही कुछ न्यू अपडेट आता है तो मैं आप तक हमेशा पहुँचाते रहूँगा। थैंक यू मेरे भाई। जय हिंद मेरे दोस्त।